मैं उसके दर्शन नहीं करती हूँ। वो काय का भगवान है। उन्होंने कोशिश की, मत उठाओ मेरे को, दादी मैं उठा करके ले जाऊंगा आपके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने वाली। देखो द्वारपालो, अगर तुमने जबरदस्ती किया, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं इस सुई से अपनी दोनों क्या फोड़ लूंगी, मैं आंखें फोड़ लूंगी। मत उठाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। लाख प्रयत्न किया, लाख पुरुषार्थ किया, जब उन्होंने बलात् उठाया तो उस दादी ने सुई डाल के अपनी दोनों आंखों को क्या कर लिया, फोड़ लिया, अंधी हो गई। और उसने कहा कि अब लो, अब क्या करना है आपके लिए। तो अभी उन्होंने कहा कोई बात नहीं दादी, तू समोषण में चल, अगर तू चलेगी भली महावीर स्वामी को तुम ना देख पाओ, पर तुम्हें महावीर स्वामी जरूर देख लेंगे। कान में दो शब्द, अगर देखो द्वारपालो, अब तुमने जबरदस्ती किया तो मैं अपनी सुई से दोनों कान भी फोड़ लूंगी। तो उन्होंने सोचा कि हाय राम, जैसे ही वापस गए वो बुढ़िया क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि वो अभव्य है, वो समोषण में कभी भी, वो समोषण में कभी भी नहीं आ सकती है। बस ये ध्यान रख करके चलना, दुनिया का यही आलम है, दुनिया का यही सिस्टम है ना। दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकता। हम नहीं सोचते वो क्यों नहीं आते, जो आ रहा जिनके भाग्य में उनको मिल रहा, जिनका पुण्य है उन्हें मिल रहा। हम इतना लिखा के लाए इसलिए हमको मिल रहा। तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई क्या कर सकता, अरे किसी ने कह दिया कि वो ऐसा है, अगर मान लो घेवर है और कोई कह दे गोबर है ना, ये गोबर है, गोबर है, और हम क्या देख रहे, बोलो हम क्या देख रहे, ये घेवर है और दुनिया कह रही है। तो क्या करने का अपन को, खुद को बुद्धि भगवान ने नहीं दी, खुद को भगवान ने बुद्धि, किसी ने घेवर को गोबर कहा और आप उसके लिए मान गए। अथवा गोबर को कोई घेवर कहे, भैया ध्यान रख के चलना, गोबर के ऊपर चांदी की बर्क लगाने से वो केक नहीं हो जाएगा। बोलो रतलाम की चैतन्य आत्मा हो, गोबर के ऊपर चांदी का बर्क लगाने से वो केक नहीं हो जाता। गोबर, बोलो गोबर, गोबर है, गोबर तो गोबर है, उस पर जो चांदी की बर्क लगी वो कुछ ओवर है। बोलो वो कुछ, गोबर के ऊपर चांदी की बर्क लगी वो ओवर है, बाकई में वो गोबर तो, बोलो ना ऐसा नहीं, बाकई में, कोने कोने से आवाज आए, बाकई में वो गोबर तो गोबर है, जो चांदी की बर्क लगी वो ओवर है। और जो गोबर को है ना, चांद गोबर के लिए जो है ना घेवर बोल रहा है, उसका दिमाग भी कुछ ओवर है ना। इसलिए ध्यान रख के चलना, जो है वो सही सत्य है, उसे कोई पलट नहीं सकता है। अभव्य तो, बोलो अभव्य तो अभव्य है, इसलिए वो बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन उसे पढ़ाते, मंदिर जाता नहीं है, भेजना पड़ता है। आदमी दर्शन करते नहीं है, पर गुरु कहते आना पड़ेगा तुमको, कराते हैं दर्शन। दर्शनाचार का पालन करो, श्रद्धान करो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। नहीं मानते तो फटकार लगाते, दर्शन नहीं करोगे नरक में जाओगे, दुर्गति में जाओगे, मुनि की निंदा करोगे, अगले जन्म में श्रीपाल की तरह कोड़ी बनोगे, आहार नहीं दोगे दरिद्री बनोगे, स्वाध्याय में नहीं आओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, सासदार नहीं करोगे, अगले जन्म में दिमाग सही नहीं करो, ये तुमको करना पड़ेगा। और यार महाराज जी कह रहा तो करनो पड़े, जानो पड़े, आनो पड़े, बोलो करनो पड़े, बोलो मारवाड़ियों आनो पड़े, करनो पड़े, है ना, सब करना पड़े। करते नहीं है, लोगों से करवाया है ना, शिष्यों से दर्शनाचार का पालन। जो स्वयं पालन करता है वह दूसरे से पालन करवाने का हक दूसरों को तपाने के पहले, हाँ तो बोलो बस लास्ट नमो सिद्धांत, दूसरों को, हाँ दूसरों को तपाने के पहले, बोलो दूसरों को तपाने के पहले स्वयं तपना पड़ता है, दूसरों को चलाने से पहले। बच्चा होता ना, ढोक दो ढोक दो ढोक दो, क्या बोलते हैं बच्चे को, ढोक दो ढोक दो ढोक दो। अब वो क्या समझे ढोक दो, अरे तुम ढोक दो ना तो बच्चा क्या करेगा, वो ढोक देगा। लेकिन तुमने ढोक दी नहीं और उसको क्या ढोक दो, और जो नहीं देता है तो पकड़ के ठोक दो, या तो ढोक दो या पकड़ करके। अरे भैया बच्चे नकलची होते, तुम करो बच्चा क्या होगा,
बच्चा अपने आप करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दर्शनाचार का पालन, दर्शनाचार माने सम्यक दर्शन है। दर्शनाचार माने क्या होता है? बोलो जी। दर्शनाचार का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है तत्रुचि सम्यक्तम। आचार्यों ने कहा तत्रुचि सम्यक्तम, तत्वों के प्रति जो रुचि है उसका नाम सम्यक दर्शन है। जीवादि सद्धरणम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। विवेको सम्यक्तम, विवेक से पालन, विवेक से तत्वों का श्रद्धान करना, विवेक से रहना, ये भी सम्यक दर्शन है। दर्शनाचार, सम्यक दर्शन, दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक उसका पालन करना दर्शनाचार। व्रत पालन सम्यक दृष्टि होता है। बोले क्या लगता है देवशास्त्र गुरु परिषदन? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है, पूरा श्रद्धा है, पूरी आस्था है। भैया ऐसी आस्था नहीं होती है। बिल्कुल पूरी व्यवस्थित जो श्रद्धान होता है, दोषों से रहित, सम्यक दृष्टि, सप्त प्रकार के विष्णुओं से क्या होता है? जुआ नहीं खेलता है, चोरी नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, वेश्या गमन नहीं करता है, पर स्त्री गमन नहीं करता है, और कभी भी वो शिकार, बोलो शिकार खेलते हो? बोलो शिकार खेलते हो? अब भी पोल खुल जाएगी, बिल्कुल स्वीकार कर लो, खेलते हैं। शिकार खेलने का मतलब कोई धनुष बाण लेकर के जंगल नहीं पहुंचा रहा हूं आदिवासी बना करके, कोई बंदूक लेके नहीं घूम रहे हो, कोई डंडे लेके नहीं घूम रहे हो, लेकिन वो गेम जहां खेलते हो वो हाथ में ही है, आपके हाथ में ही है वो वीडियो मोबाइल। उसमें दुनिया भर के बच्चे देखो ना, उसको खोल करके, है ना, हाथी के ऊपर गाड़ी पटक दी, गाड़ी के ऊपर हाथी पटक दिया, हाथी और ऊंट को क्या कर दिया? भिड़वा दिया। दो आदमी के ऊपर हाथी, मम्मी देखो देखो वो मोटा अंकल मर गया, मोटा अंकल मर गया। मम्मी ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही शिकार है। बोलो बोलो, अब बोलो कौन सी आंटी बची है? कौन सी? आंटियों को भी मजा आता है फुर्सत में बच्चों के साथ खेलने में। बोलो कौन बचा शिकार से? वो एक आता है पानी का, उसमें मछलियां भरी रहती है ना, छोटे छोटे रहते हैं, उसको पानी रहता है, उसको दबाओ ना तो मछलियां जाल में क्या होती हैं? बोलो फैलाया जाल, पानी की डिब्बी आती इतनी सी, और उसमें क्या पानी भरा रहता है, एक बिल्कुल प्लास्टिक का बिल्कुल बटन रहता है, उसको बैठे बैठे आदमी क्या करते, फ्री टाइम में क्या करते रहते? वो आंटी करी मैंने भी ये कल ऐसे ही किया था। अब वो दबाते रहते, मछलियों को फंसाते रहते। क्या किया? जाल फैलाया। भले वो प्लास्टिक की है, लेकिन द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, जैन आगम में कहता है कि तुमने क्या किया? शिकार किया। इसी प्रकार से गेम खेलते हैं, ये भी एक प्रकार का अच्छी क्वालिटी का शिकार है। क्या? एक थोड़ी सी वैरायटी उसकी क्या है? बस निंदा किसकी होती है? उसके जो धनुष बाण लेके गया। पर ये तो गेम खेलते रहते हैं, और कितने हाथी मारे, कितने ये मारे, कितना वो मारा। ये सब पाप बंद के क्या है? अब आपको ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो सही है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे जो ये ध्यान रख के चलना कि दर्शनाचार का पालन करते हैं, और शिष्य जनों से भी दर्शनाचार का पालन कराते हैं। वे ऐसे आचार्य पंच आचार का पालन करने वाले इस धरती पर वो तीर्थ कहलाते। ऐसा हमें जानना, अपनी आत्मा के अंदर ऐसा श्रद्धा उत्पन्न हो कि हम भी दर्शनाचार का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपनी आत्मा का उद्धार करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी प्रवचन समाप्त नहीं कर रहा हूं। ऐसा सोच रहा कि अब समाप्त नहीं कर रहा, पर अभी तुमने विचार किया है कि समाप्त करूं कि नहीं करूं। पर ये निश्चित है कि मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, गॉड गिफ्ट है। मैं 1 घंटा सवा घंटा भी और बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों की जो कैपेसिटी वो समाप्ति की ओर है। हालत बहुत बिल्कुल पानी से भी पतली है ना दिख रही है। कोई ऐसा हो रहा है, मतलब कमर में कुछ है ना, कोई सोच रहा है कब छुट्टी मिलेगी, 1 घंटा तो झिलवा दिया और क्या है ना। इतनी देर से आती तो भी महाराज जी नहीं छोड़ते हैं। क्यों छोड़ना? मौका मिला तो नहीं छोड़ना। जिसको जितना, तुम दुकान पर कोई ग्राहक फंस जाए तो कैसा लूटते हो उसको?
15 ग्राम 13 ग्राम 2 ग्राम, अरे लेके जाओ ना, आए हो तो दिखाए, है ना, उसको बिल्कुल आगे पीछे 3-4 घूमते हैं, है ना, कहीं खिसक ना जाए, कहीं खिसक ना जाए, रगड़ के लो भाई, इससे अच्छा पर्दा कहीं नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छा यहीं मिलता है गोल्ड। तो बस वैसे ही है, सबसे अच्छा यहीं आइटम मिलते हैं। तो इसलिए जो आए तो छोड़ना नहीं, नहीं आए तो पकड़ना नहीं, आया तो छोड़ना नहीं। इसलिए अपने जिनवाणी स्तुति वाले पधार चुके हैं, इसलिए अपन सभी इसी आज यही मंगल देशना को विश्राम देते। जय हो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य महाराज के 5 पंचाचार और आचार्य परमेष्ठी पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्य जनों से भी पंचाचार का पालन कराते हैं। ऐसे वे आचार्यों के लिए जिन्हें आगम में तीर्थ कहा गया है, और तीर्थ के विषय में कल बतलाया था कि 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र, दूसरे का नाम क्या है, अतिशय क्षेत्र। इसी प्रकार से पूर्वाचार्यों ने आगम में 2 प्रकार के तीर्थों का और व्याख्यान किया है, एक चल तीर्थ, दूसरे का नाम होता है अचल तीर्थ, जिसे कहा जाता चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ। चेतन तीर्थ का मतलब होता है जो दिगंबर साधु हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उनमें से आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीन के लिए चल तीर्थ बतलाया है। चल तीर्थ का मतलब होता है कि जो विहार करते हैं, चलते फिरते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जो पहुंचते हैं, उनका नाम क्या है, चल तीर्थ। और अचल तीर्थ का मतलब होता है कि जो एक स्थान पर स्थायी रहते हैं, उनका नाम अचल तीर्थ है। जैसे शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, ये अचल तीर्थ कहलाते हैं, और आचार्य, उपाध्याय ये चल तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान भी चल तीर्थ कहलाते हैं। सिद्ध परमात्मा अचल तीर्थ हैं। 5 परमेष्ठियों में से कितने, 5 परमेष्ठि में से 4 तीर्थंकर जो हैं वो चल तीर्थ हैं। बोलो, 5 परमेष्ठि में से 4 तीर्थंकर हैं वो चल तीर्थ हैं, और सिद्ध परमात्मा जो हैं वो अचल तीर्थ हैं। क्योंकि सिद्धालय में विराजमान होने के बाद में सिद्धों का पुनः संसार में आगमन नहीं होता है। या तो सिद्धालय में जीव जाता नहीं है, और यदि सिद्धालय में कोई जीव पहुंच गया है तो फिर वो वहाँ से वापस कभी भी आता नहीं है। चूँकि जैन दर्शन के विपरीत कथन करने वाले बहुत सारे ऐसे मतांतर हुए जिन्होंने मिथ्या व्याख्यान किया, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उन पर श्रद्धा विश्वास नहीं करती। जैसे सदाशिव नाम का एक मत हुआ, सदाशिव नाम का एक मत हुआ, तो उन मतावलंबियों की अवधारणा यह है कि एक दिन ऐसा आएगा, बोलो एक दिन, और हो सकता कि ऐसा प्रश्न आपके मन में भी कई बार उठता होगा, हो सकता आपके मन में नहीं होता होगा, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता होगा जिसका आप समाधान नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत प्रश्न खड़े होते हैं लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता। कई बार ऐसे अपन बोलते पापा, वो बच्चे पूछते पापा ये महाराज जी क्यों बन गए, इनने शादी क्यों नहीं की, तो पापा ने बोल दिया कि मोक्ष जाने के लिए। तो अगला प्रश्न खड़ा करते मोक्ष में क्या करेंगे वो अगला क्वेश्चन करते मोक्ष में क्या करेंगे। अरे मोक्ष में अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, सुख का अनुभव करते, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मोक्ष में खाने को, बोलो मोक्ष में खाने को मिलता नहीं, फिर काय का पापा मजा हुआ। अरे खाने मिले तो मजा आए पापा, वहाँ दुकानें नहीं है, गुब्बारा नहीं मिलता है, खिलखिलौने नहीं मिलते, वहाँ पर कुछ मोबाइल बात नहीं होती किसी से, पिकनिक नहीं होती वहाँ पर। अरे बेटा वहाँ कुछ नहीं है, बेटा वहाँ पिकनिक कुछ नहीं, वहाँ मार्केट नहीं है, वहाँ कपड़े नहीं है, फिर वो कैसे रहती है, कहाँ रहते हैं, है ना। अरे तू चुप बैठ जा, दिमाग मत खा। क्यों ऐसा क्यों कहा, आगे कुछ आ ही नहीं रहा है,
आगे कुछ अब पढ़ा हो तो आगे आए, चुप रहो तो महाराज जी से जाना, उनसे प्रश्न पूछना। अब महाराज जी के पास कौन ले जाए उसके लिए, तो बस चुप हो जाते हैं। तो सदाशिव मत जो हुआ वो बच्चों जैसी हरकत करता है। वो कहता है कि एक दिन जैसे मोक्ष होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जीव क्या होंगे, कहाँ चले जाएंगे। अब इतने अनंतानंत 99.99 करोड़ महामुनिराज मांगी तुंगी से मोक्ष के लिए गए। कितने? सम्मेद शिखर जी के बाद निर्वाण स्थलों में मांगी तुंगी का नाम आता है। 99.99 करोड़ महामुनिराज मांगी तुंगी से मोक्ष के लिए प्राप्त हुए, और शिखर जी की एक एक टोक से इतने महामुनिराज मोक्ष हुए। तो ये ध्यान रख के चलना, एक दिन में वो मोक्ष नहीं गए। कितने दिन में? एक दिन में मोक्ष नहीं गए। अजितनाथ स्वामी की टोक से जितने महामुनिराज निर्वाण के लिए प्राप्त हुए हैं वो अजितनाथ स्वामी के कार्यकाल में। किस समय? अजितनाथ भगवान के कार्यकाल में उतने मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए। शांतिनाथ टोक से, पार्श्वनाथ टोक से, जितने भी जिन टोकों से मुनि मोक्ष गए वो उनके कार्यकाल में इतने सारे मुनिराज उस टोक से क्या हुए, मोक्ष गए। इतने अनंतानंत जीव मोक्ष चले गए हैं, फिर भी अभी अनंतानंत जीव इस संसार में। तो सदाशिव मत क्या कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे। क्या? एक दिन ऐसा आएगा सारे जीव, बोलो सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे। तो संसार में कोई बचेगा नहीं, पूरा संसार खाली हो जाएगा। अब संसार में कोई बचेगा नहीं तो ब्रह्मा के लिए फिर चिंता होगी कि संसार में कोई है ना, संसार में कोई बचा नहीं। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आएगा कि सब एक खाली खाली करके सब चले गए, खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरे गांव के गांव खाली हुए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आएगा तो ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे? सिद्धालय में जाएंगे, और एक एक सिद्धों को पकड़ पकड़ के वो कहाँ? रतलाम पटकेंगे, है ना, रतलाम में फेंकेंगे। किसी को प्रतापगढ़ में पटकेंगे, किसी को नागपुर में फेंकेंगे, किसी को औरंगाबाद में फेंकेंगे। सबको वहां से सिद्धालय क्या करेंगे? खाली करेंगे। सिद्धालय खाली हो जाएगा। अब यहाँ सिद्धालय भरा तो ये लोक खाली हो गया, लोक भरा तो बोलो लोक भरा तो सिद्धालय क्या हो गया? लोक भरा तो क्या हो गया? सिद्धालय खाली हो गया। तो यहाँ पर आ गए वो सब, है ना, सबको पटकेगा, उसको चिंता होगी, और उसके लिए चिंता होगी। तब जब चिंता उसके लिए होगी तो उस चिंता के कारण से ये संसार फिर से चलेगा, फिर मोक्ष जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी नीचे पटकेंगे। जब सब मोक्ष चले गए थे तो ब्रह्मा जी अकेले कहाँ थे? बाथरूम में थे क्या? जब वो सब मोक्ष चले गया तो अकेले कहाँ छुपे रह गए? वो नहानी में थे क्या रसोई घर में थे, क्या किसी दुकान में छुपे थे, क्या कार्टून में बंद होकर के बैठ गए थे? कहाँ थे वो अकेले? यहाँ तो ये कह रहे सब मोक्ष चले गए, और खाली ब्रह्मा जी को चिंता हुई, विष्णु जी को चिंता नहीं हुई, और किसी को चिंता नहीं। उन्हें सबको पटकेंगे, फिर वो सब मोक्ष जाएंगे, फिर उनको पटकेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे, फिर वो नीचे पटकेंगे। इसका खंडन करने के लिए हमारे आराती आचार्यों ने नित्य शब्द का प्रयोग किया। क्या है? नित्य शब्द का प्रयोग किया कि जो मोक्ष चला गया वो चला गया,